बीते 13 सितंबर 2025 को मधुबनी के रांची स्थित लोजपा के प्रदेश महासचिव गणेश महारान के कार्यालय पर भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को लेकर 7 दिनों के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का उद्भेदन कर लिया, साथ ही 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। मामले को लेकर गणेश महारान ने प्रेस वार्ता कर स्थानीय पुलिस प्रशासन को साधुवाद दिया। 13 सितंबर की रात्रि में लोजपा के प्रदेश महासचिव गणेश महारान के कार्यालय पर डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना ने जिले भर में सनसनी फैला दी थी। घटना के तुरंत बाद राजनगर थाना एवं मधुबनी पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। मात्र 7 दिनों के अंदर पुलिस ने इस कांड का उद्भेदन कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड गणेश महारान का नजदीकी रहा मुकेश कुमार है। इसी संदर्भ में प्रदेश महासचिव गणेश महारान ने मीडिया को संबोधित किया। और जिस तरह से सबसे पहले तो आप सभी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सभी साथियों का मेरा धन्यवाद है। और जिस तरह से एक सप्ताह के अंतर्गत हमारे मधुबनी प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रेस वार्ता में ये बताया गया है कि ये पीए मुकेश के द्वारा अंजाम दिया गया है। मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य लेजनर मुकेश कुमार शाही है। तो बात तो सही है, बट मुकेश मेरा जो है पीए नहीं था। वो पार्टी कार्यालय पे हमेशा आके बैठा करता था। और इस जो रात का जो घटना है, जो ये बड़े लेजनर के रूप में काम किया है, पार्टी कार्यालय में क्यों बैठा करता था? लगातार हमेशा बैठा करता था। कारण क्या है? देखिए, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन हमारे सभी यहाँ पर जो भी शुभचिंतक आते थे, जो भी पार्टी के सदस्य आया करते थे और जो भी हमारे कोई स्टाफ आया करते थे, सबको उसने ठगने का, उसको ठगी का शिकार बनाने का वो झांसा देकर काम करते थे। जैसे कई लोगों को उसने सरकारी नौकरी के नाम पे पैसा ठगा भी है। इसमें कई सारे लोग भी हैं। जब किसी को पैसा ठगने का कार्य किया, तो जब कुछ दिन के बाद, महीना, 2 महीना, 4 महीना के बाद वो उसको उस तरह का रिजल्ट नहीं आता है जिसको सरकारी नौकरी के नाम पे पैसा ठगता है, और वहाँ पर वो स्पष्ट उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो वो कई लोगों ने हमें फ़ोन भी किया कि सर, मुकेश हर वीडियोज फोटोज में आपके साथ रहता है, उस प्रभाव में आकर हम उन्हें पैसा दिए हैं। तो हम सीधा उस बात को जानते, मतलब उसको बताते थे कि भैया वो आपका मामला है, आपने हमसे तो पूछ के नहीं दिया, तो आप अपना जान लीजिए। तो ऐसा कई लोगों को ठगने का कार्य किया है। और जिस तरह से अब ये जो खुलासा हुआ है, तो कई सारे स्टाफ जो हमारे हैं, उसमें कई हमारे सदस्यगण भी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदस्यगण भी हैं। वो लोग बताते थे कि मुकेश हमेशा सरकारी नौकरी के नाम पे हम लोगों को भी बताया करता था कि आपको नौकरी करवा देंगे, आप मुझे 5 लाख रुपया दीजिए, 7 लाख रुपया दीजिए। ऐसा वो ठगी के लिए 24 घंटा हमेशा यहाँ पे बैठा करता था। और मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि जिस तरह से उसने लोगों को ठगी बनाया है, और मुझे अब स्पष्ट ये विश्वास हो गया है कि बीते दिन हम पे बार बार हम पे हमला, मतलब घटना होता जा रहा था। जैसे में एक घटना ये भी है कि हम 20 मई को मोतिहारी के कलेक्ट्रेट में एक मेरा मीटिंग था। तो कलेक्ट्रेट में हमें जाना था, और मुकेश के द्वारा दिया गया एक ड्राइवर, जो खजौली मुकेश का घर है और खजौली का वो ड्राइवर था। वो ड्राइवर लगभग ठीक 20-25 दिन पहले ही आया था। उस ड्राइवर को लेके 20 मई को हम मोतिहारी कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होते हैं, और मोतिहारी से लगभग 15 किलोमीटर पहले वो ड्राइवर ने गलत रूट में जाकर बहुत जोरदार टक्कर, यानी उस ड्राइवर का इतिहास रहा है कि जब से 25 दिन में जो मेरे पास गाड़ी चलाया था, तो 50 और 60 के स्पीड में ही चलाता था। लेकिन उस दिन गलत रूट में जाके, ड्राइवर अपने रूट में नहीं जाके गलत रूट में जाकर उसने ट्रैक्टर के सामना सामनी लगभग 125 से भी अधिक में जाके टक्कर मारा, जिसके कारण मेरा गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और गाड़ी बहुत मजबूत थी, इनोवा क्रिस्टा था, जिसके कारण टक्कर के बाद वो पूरा एयर बैग निकल गया और मैं बाल सुरक्षित बचा। मुझे लगता है कि वो भी मुकेश के द्वारा ही लेजनिंग किया गया था, क्योंकि दिया हुआ ड्राइवर भी उसी गांव का था, उसी के द्वारा दिया गया ड्राइवर भी था। तो मुझे कई बार जो हम पे ये घटना हुआ, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुकेश का एक बड़ा रोल है और रहा होगा। मुझे ये पूर्ण विश्वास है। और मान लेते हैं कि ये जो घटना हुई है 13 तारीख के रात्रि को, तो उसमें भी मुझे रैकिंग किया जा रहा था।
मैं बता दूं कि मैं मुजफ्फरपुर से 11 तारीख को लौटा, लगभग 9:30 बजे मैं अपने घर को गया। 9:30 बजे अपने घर को जाते हैं और जाने के बाद रविंदर का फोन आता है, जो कि सर आपसे बहुत ज़रूरी बात करना है, तो पार्टी कार्यालय पर आइए ना। हम बोले कि रविंदर जी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ, इसलिए अब जो भी मीटिंग होगी कल होगी, आज छोड़ दीजिए। तो नहीं सर आप कहाँ हैं? बोले कि हम घर पे आ गए हैं, कपड़ा बदल लिए हैं। तो बोले उसे कि नहीं सर हम घर पे आ जाते हैं। बोले कि नहीं घर पे नहीं आने की जरूरत है, ताला गेट पे मारा गया है, हम ऊपर में है, कुछ काम भी हमको है और हम कपड़ा बदल लिए हैं, इसलिए प्लीज़ सर कल बात करेंगे। चूँकि रविंदर मुकेश के साथ कई बार इस पार्टी कार्यालय में आने का कार्य किया था और उसमें कई नए नए लड़के आते थे, जिसमें मुकेश आया करता था, रविंदर आया करता था और रविंदर के साथ कुछ नए नए कुछ लड़के आया करते थे। और मैं अनभिज्ञ था, इस मतलब क्या बताया जाए। तो उस दिन फ़ोन करने के बाद मैंने उसको पूरा मना कर दिया कि मैं पुनः मना कर दिया कि मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं व्यस्त हूँ और मैं किसी कार्य भी कर रहा हूँ, कपड़ा बदल लिया हूँ। उसके बाद सेकेंड डे 12 तारीख को लगभग 10 बजे रात में हमारे ड्राइवर को कॉल आता है कि ये आप लोग कहाँ हैं? तो बोला कि जो हम लोग सर को छोड़ के पार्टी कार्यालय पे आ गए हैं। तो बोले कि जो सर कहाँ हैं? तो सर घर पे हैं। तो ठीक है हम आते हैं। उसके बाद हमारे एक निजी सहायक जितेंद्र कुमार यादव हैं, जो जितेंद्र कुमार यादव और वो हमारे ड्राइवर से उन्होंने बात किया। उस समय मेरे निजी सहायक जितेंद्र कुमार और हमारा जो ड्राइवर है वो बताया कि एक प्लेटिना पे 3 नए लड़के थे। मतलब मैंने पूछा कि तीनों लड़कों को आप पहचानते? तो मैंने नहीं पहचानता हूँ। और उन लोगों को इम्प्रेस करने लगे कि सर सवेरे चल जाते हैं आजकल घर, तो ऐसा करते हैं कि आप लोग चलिए ना मेला घूम के आते हैं, मेला घूम के आते हैं। उस दिन भी वो लोग बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम लोग भी थके हुए हैं और बाहर से आए हैं। तो उस दिन भी वो चला गया। इसके बाद 13 तारीख को हमारा पटना का कोई कार्यक्रम था, पटना में मुझे जाना था और वो पहले से प्रस्तावित था। उसके बाद किसी कारणवश हम उस दिन पटना नहीं जा पाए। तो पूरे दिन लगभग 2 से 3 बार मुकेश इस पार्टी कार्यालय पे मुझे पता लगाने के लिए रैकिंग करता रहा। 3 बार वो आया, सुबह में आया, दोपहर में भी आया। ये इस बात को पता लगाया कि हम पटना हैं या यहाँ हैं। जैसे 1 बार 2 बार हमसे मुलाकात हुई और हमसे कुछ बातचीत भी किया, जो आज बाहर गए नहीं हैं। बोले कि नहीं आज मीटिंग कैंसिल हो गया, आगे हमको जाना पड़ेगा, आगे हम जाएंगे। तो फिर हम बोले कि 10 बजे हमको आज, चूँकि यहाँ पे इंद्र पूजा कमेटी से बात हुई है, 10 बजे हम लोग निकलेंगे, इंद्र पूजा कमेटी में जाएंगे। और ठीक 10 बजे ये बात करके मुकेश जाता है और 9:20 में हम अचानक से फ़ोन आती है कि आप लोग आना चाहते हैं तो आ जाइए। और हम इंद्र पूजा के लिए कुछ सहयोग राशि भी वहाँ देना था, तो उन इंद्र पूजा के लिए हम यहाँ से अपने पूरे टीम के साथ इंद्र पूजा भवन सूर्य स्कूल पर चले गए। और ठीक उसके 10 मिनट के बाद पूरे नकाब पोश होके जो हमारे स्टाफ के द्वारा 12 आपराधिक बताया गया था, उस 12 आपराधिक में वो लोग 16 अपराधी थे। और जैसा कि कुछ हमारे रोड पर जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी के द्वारा बताया गया था कि 4 गाड़ी पे 3-3 लोग और 3 गाड़ी पे 2-2 लोग, तो टोटल 16 आपराधिक थे। और 16 आपराधिक में जैसे वो लोग घटना का अंजाम देके गए, तोड़फोड़ करके गए और हम वहाँ पर मिल नहीं पाए। जिस तरह से उसने सर कहाँ है, सर कहाँ है, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किए, तिजोरी का चाबी का है इसका भी इस्तेमाल किए और एक बड़ा घटना हो गया। घटना होने के बाद जैसे पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ पर बिरजू कुमार पासवान जी हमारे निजी सहायक को फ़ोन करते हैं कि इस तरह का घटना हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर जब आते हैं तो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस यहाँ पर आती हैं और आने के बाद हमारे कुछ पड़ोसी लोग भी यहाँ पर आते हैं और पड़ोसी लोग बताते हैं कि एक मोटरसाइकिल हमने उसमें एक बुलेट हमने ऐसा पाया जो बुलेट यहाँ पे अक्सर आया करता था। तो हमारे जो 3 यहाँ पे कर्मी थे, 3 कर्मी जिसको बंधक बनाया गया था, तो उसने भी बताया कि एक ऐसा चेहरा था जैसे हमें मुकेश के तरह लग रहा था, लेकिन वो व्हाइट कपड़ा से मुंह बांधे हुए थे। मतलब कि हमें बाद में बताए, पुलिस के पास वो बताए नहीं। तो जिस तरह से प्रशासन के द्वारा उद्भेदन किया गया है, तो ये स्पष्ट जाहिर होता है कि मुकेश आज से ही नहीं, लंबे समय से वो बहुत बड़े घटना के अंजाम देने के फिराक में था। आप पर वो क्यों हमला किया? कोई रीजन होगा? बिल्कुल, एक बार की बात है कि मुकेश कुछ दिन पहले हमसे चर्चा कर रहा था कि हमारा भाई सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है बाहर में,
तो हमारे मतलब भाई काम करता है तो वो घर पे खर्चा नहीं देता है, मम्मी पापा को पैसा नहीं भेजता है, और उसकी पत्नी भी बहुत बदमाश है। तो हम पापा पूरे परिवार मिलके एक डिसीजन लिए हैं कि जो हम लोगों का सार्वजनिक जमीन है उस जमीन को हम लोग बेच देंगे, और बेच देंगे तो मेरे पास काफ़ी बड़े मात्रा में पैसा आ जाएगा और इससे हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये ऐसा कई बार बोला। उसके कुछ दिन के बाद ये बोलता है कि गणेश जी, वो जमीन कुछ पैसा, हम अपने नाम से कुछ ज़मीन ले रहे हैं, तो ज़मीन ले रहे हैं तो हमको कुछ पैसा की आवश्यकता है, आप मुझे कुछ पैसा दीजिए, और मेरा ज़मीन बिकता है तो मैं पैसा आपको रिटर्न कर दूंगा। मैंने उसको बोला कि नहीं ठीक है, देखते हैं। हमने कई बार टालने का प्रयास किया, लेकिन वो इम्प्रेस हमें इतना कर दिए कि हमने सोचा चलिए, एक कभी कभी आया करता है, तो हमने उसके बातों में आके, उसके चिट फंड के प्रभाव में आकर हमने उसे पैसा, ऑनलाइन पैसा यानी बैंक ट्रांसफर किया, और उसने ये बोल के हमसे पैसा लिया कि ये पैसा जिससे हम जमीन लिखा रहे हैं उसको हम दे रहे हैं, जो मेरे पास ये है बैंक स्टेटमेंट में आ भी जाएगा, और पुलिस को मैं इसका लिखित भी दूंगा। तो वो पैसा हमसे लिए, और कई बार और भी पैसा लिए। तो लगभग हम ये मानते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के लगभग वो 20 लाख के करीब हमसे पैसा लिया था। और जब जब हमने उसे पैसा मांगने का प्रयास किए तो मेरे साथ कुछ अनहोनी घटना होना शुरू हो गया था, और उसका एक मकसद रहा होगा कि भाई अगर हम गणेश महारान को अगर निपटा देते हैं तो मुझे ये पैसा 20 लाख रुपया के करीब जो राशि है वो हमें सधारना नहीं पड़े। ये तो एकदम स्पष्ट लग रहा है, दिख रहा है, और प्रशासन के द्वारा भी, चूंकि प्रशासन का कहना है जो 1 करोड़ रुपया की लूट की योजना थी, प्रशासन अपने तरफ से जब तीनों अपराधी को पकड़ के उनसे पूछताछ की गई है तो 1 करोड़ रुपया आपके कार्यालय पे आने वाला था, जो प्रशासन का कहना है। इस पे आपका क्या कहना है? क्या कि हम कुछ बिजनेस व्यवसायिक भी हैं, बिजनेस भी करते हैं, और बिहार सरकार के द्वारा हम लोग कुछ बिहार सरकार के द्वारा जिला में कुछ राशि मुहैया कराया गया था विद्यालयों के लिए, जिसमें हम कुछ कार्य किए थे। उसी संबंधित कुछ पैसा मेरे अकाउंट पे आया भी था, लगभग करोड़ के आसपास में रहा भी होगा, और वो कहीं ना कहीं से ऑफिस के द्वारा मुकेश जानकारी लेता था। चूंकि इस घटना के 2 दिन तक मुकेश का मोबाइल पूर्णतः बंद था, और कई लोगों ने बताया कि इसका मोबाइल बंद था क्योंकि मेरे कई कर्मी और पार्टी कार्यालय से संबंधित जुड़े हुए कई पदाधिकारी को उसने जो चिट फंड किया था, किसी को सरकारी नौकरी के नाम पे पैसा ठगता था, तो वो लोग उनको फोन करते थे, और जब उसका फोन 2 दिन बंद रहा तो वो लोग हमको फोन करते थे, भैया गणेश मुकेश जी का फोन बंद है। तो उस समय कुछ पैसा मेरे अकाउंट पे आया था, वो मुकेश को जानकारी थी। अच्छा, मुकेश मुख्य साजिश करता है जी, और इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया आपको, और आप कह रहे हैं कि मेरा पीए नहीं है, लेकिन लगातार आपकी नजदीकियां बता रही है आपने 20 लाख रुपया भी दिया, और ये जो आपको लोगों से पैसा ठगता है वो भी जानकारी आपकी है, आपकी नज़र में है, तो आप उसको क्यों यहाँ पर अपने यहाँ रखे हुए थे? देखिए, जिस तरह से वो मीठा बोलता था, और जिस तरह से, चूंकि ये हमेशा मतलब पहले से जो उसका कुछ मतलब एक्टिविटीज में जो अंतर हम देख रहे थे, तो कई बार जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।